नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से 15,000 विद्यालय परिचारी, विद्यालय लिपिक और लाइब्रेरियन की भर्ती की जो है ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं जारी हो चुकी है। नियमावली जारी हो चुकी है। तीनों को मैं एक भी वीडियो में जो है दिखाने वाला हूं, अलग अलग नहीं। सभी को जो है मैं एक ही वीडियो में एक एक करके दिखा दूंगा, ताकि जो है ज़्यादा समय भी ना लगे और ज़्यादा जानकारी भी आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, बिहार सरकार की ओर से तीनों का नियमावली जो है वो जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि क्वालिफिकेशन क्या है। पहले बहुत सारे भ्रम हो गए थे कि ग्रेजुएशन मांगा जाएगा या इंटर मांगा जाएगा या मैट्रिक मांगा जाएगा। तो अब जो है सारा कुछ क्लियर हो चुका है, क्योंकि सरकारी ऑफिशियल नोटिस जो है वो आ चुकी है। तो हम नोटिस के माध्यम से सब कुछ जो है पूरी डिटेल जानेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए परिचारी से शुरुआत करते हैं। देखिए, परिचारी का ये नोटिस है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नियमावली है। जो नया नियमावली बनाया गया है वो नियमावली है। इसमें सबसे पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए, विद्यालय परिचारी का हो गया। मैं यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन पहले दिखा देता हूँ कि इसी में सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट को दिक्कत हो रही थी कि क्या होगा नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए अब बता देते हैं। देखिए, कोई भी भारतीय नागरिक इसमें आवेदन कर सकता है और बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि इसमें डोमिसाइल लागू रहेगी। जी हाँ, पेपर वगैरह में जो दिया गया था कि डोमिसाइल हटा दिया गया है, ऐसा नहीं है। देख सकते हैं ना, जब यहाँ पे दिया गया है कि बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए तो डोमिसाइल रहेगा, यानी कि सिर्फ बिहार के लोग ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। और योग्यता देख पा रहे होंगे, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 45% अंकों के साथ मैट्रिक अथवा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से फौकनिया अथवा बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड से माध्यमा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मैट्रिक पास होना चाहिए। ठीक है, बिहार के निवासी हैं और मैट्रिक पास है तो आप परिचारी के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 45% अंकों को रखा गया है, ठीक है। अब देखिए, इसमें उम्र कितना होना चाहिए ये भी बताया गया है कि न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होगी। और जो बिहार सरकार के अंतर्गत मिलता है, देखिए यहाँ पे बिहार सरकार के अंतर्गत मैं आपको बता देता हूँ कि कितना उम्र मांगा जाता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, रोजगार बिहार .com पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 37 साल, जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 18 से 40 साल, बीसी ईबीसी मेल फीमेल के लिए 18 से 40 साल, और एसटी एससी एसटी मेल फीमेल के लिए 18 से 42 साल तक उम्र रहेगा। तो अगर इस उम्र के बीच में हैं आप तो जरूर आवेदन करिएगा। तो उम्र भी मैंने क्लियर कर दिया, यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी मैंने बता दी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें जो परिचारी भर्ती होगी, अगर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तो इसमें जब प्रमोशन आपका होगा तो आप क्या बनेंगे। प्रमोशन के बाद जो है, देखिए यहाँ पे विद्यालय लिपिक के रूप में आप काम करेंगे, ठीक है। लिपिक के रूप में, यानी कि एलडीसी क्लर्क के रूप में जो है आप प्रोन्नति का काम करेंगे, ठीक है। तो आपको जब प्रमोशन मिल जाएगा तो आप लिपिक बन जाएंगे। ये हो गया आपका विद्यालय परिचारिका। अब इसमें भर्ती कैसे होगी मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इसमें जो है बिहार एसएससी के माध्यम से परीक्षा ली जाएगी। जी हाँ, परीक्षा के आधार पे चयन होगा, नंबर वगैरह पे नहीं होगा। 50% जो है बिहार एसएससी के माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से होगा, और 50% जो है अनुकंपा के माध्यम से होगा। अनुकंपा के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो शिक्षा विभाग में पहले से जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनकी अगर मृत्यु हो गई है और तो उनके परिवार को जो नौकरी मिलती है उसी को अनुकंपा कहते हैं। देखिए, 50% जो है अनुकंपा समिति के माध्यम से की जाएगी, 50% सीट, और 50% सीट जो है आयोग के माध्यम से, यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। देखिए, यहाँ पे भी नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में बात की गई है कि इस संवर्ग में मूल कोटि के पद विद्यालय परिचारी पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त आयोग द्वारा इस परियोजनार्थ समय समय पर आधारित आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर की जा सकेगी। यानी परीक्षा लिया जाएगा, परीक्षा के माध्यम से ही इसमें भर्ती होगी। तो ये हो गया क्लियर।
उम्र मैंने बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया, चयन प्रक्रिया बता दिया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसमें पैसा वगैरह कितना लगेगा। पैसा वगैरह जो है बिहार एसएससी का, देखिए बिहार एसएससी का कोई भी फॉर्म अगर आपने भरा है तो उसमें आपको देखने को यही मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं ये रहा। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी के लिए 540 होगा, जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी फीमेल के लिए 135 होगा और एससी एसटी के लिए 135 रुपया होगा। तो ये हो गया विद्यालय परिचारी का पूरा कहानी खत्म हो गया। अब चलते हैं लिपिक के बारे में बात कर लेते हैं। लिपिक का भी वैकेंसी जो है वो आ रही है। तो इसमें देखिए इसका क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है। तो इसमें देखिए पहले जब आपकी ज्वाइनिंग होगी विद्यालय लिपिक के रूप में तो आप मूल कोटि में बनेंगे। उसके बाद जो है आपका अगर प्रमोशन होता है तो वरीय प्रधान लिपिक बनेंगे और उसके बाद अगर आपका प्रोन्नति होता है यानी प्रमोशन होता है तो आप प्रधान विद्यालय लिपिक बनेंगे। ठीक है, तो 2 बार आपका इसमें प्रमोशन होगा। अब देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया इसमें बताई गई है कि इस संवर्ग में मूल कोटि के पद विद्यालय लिपिक पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति आयोग द्वारा इस प्रायोजनार्थ समय समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा फल के आधार पर की जाएगी। यानी इसमें भी जो है आपका परीक्षा के आधार पर ही चयन होगा विद्यालय लिपिक में। अब देखिए 15% जो सीट है इसका विद्यालय लिपिक का वो प्रोन्नति से, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया यहाँ पे विद्यालय परिचारी वाला कि जब आपका प्रमोशन होगा तो आप विद्यालय लिपिक बनेंगे। देखिए यहाँ पे साफ कर दिया गया कि मूल कोटि का 15% विद्यालय परिचारी के प्रोन्नति से भरा जाएगा। यानी जो 15% सीट होगा विद्यालय लिपिक का उसमें विद्यालय परिचारी को जो प्रमोशन मिलेगी उससे भरेगी। बाकी सीटों पे जो है वो सीधी नियुक्ति से प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। ठीक है, बाकी जो बचेगा बीच बीच में जो शिक्षकों की या शिक्षा विभाग के कर्मियों की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार वालों को अनुकंपा के आधार पे भी कुछ सीटों पे भर्ती की जा सकेगी। यहाँ पे साफ साफ सब कुछ बता दिया गया। अब बात करते हैं इसमें कौन आवेदन करेगा। तो भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का मूल निवासी हो, यानी कि सिर्फ बिहार के लोग ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो विद्यालय लिपिक और विद्यालय परिचारी दोनों में क्लियर हो गया कि जो है बिहार के लोग ही आवेदन करेंगे, यानी डोमिसाइल नीति लागू हो गया। अब इसमें देखिए क्वालिफिकेशन बताई गई है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड काउंसिल से न्यूनतम 45% अंकों के साथ इंटरमीडिएट यानी कि उच्च माध्यमिक पास होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, मैं इंटरमीडिएट पास रहेगा लिपिक के लिए। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए यहाँ पे उम्र वही बताया गया है, न्यूनतम 18 साल और अधिकतम का जो मैंने आपको रोजगार बिहार .com के माध्यम से बताया अभी आपको एज कि कितना कितना एज रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने अभी आप बताया था 18 से 37, 18 से 40, 18 से 40, 18 से 42 कैटेगरी वाइज, तो वही सेम रहने वाला है लिपिक में भी। ठीक है, तो उम्र सेम रहेगा। अब आरक्षण वगैरह जो है बिहार राज्य सरकार के नियम के अनुसार होगी और इसमें प्रोबेशन पीरियड भी होगा। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड भी होगा। अगर आप 1 साल तक, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि से 1 वर्ष के लिए होगी। यानी प्रोबेशन पीरियड आपका 1 वर्ष का होगा। 1 वर्ष के अंतर्गत आपको देखा जाएगा कि आपका काम संतोषजनक नहीं है या नहीं है। अगर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो आपको परिवीक्षा अवधि का विस्तार अगले 1 वर्ष के लिए और दिया जाएगा। अगर उसमें भी आप अच्छा नहीं करेंगे तो जो है आपको सेवा मुक्त किया जा सकेगा। अगर आप अच्छा काम कर लेते हैं तो आपको रेगुलाइज कर दिया जाएगा, यानी कि परमानेंट कर दिया जाएगा। और देखिए विभागीय परीक्षा भी बीच बीच में आयोजित होगी जिसके माध्यम से जो है आपको प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन वगैरह जो है विभागीय परीक्षा के आधार पे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसकी भर्ती कौन से जो है नियम के अनुसार होगी। तो अनुकंपा समिति के माध्यम से एक तो आपका हो जाएगा 50% वाला, और ये आपका आयोग के माध्यम से भी होगा, यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगा। बिहार एसएससी के माध्यम से इसमें भर्ती की जाएगी। ठीक है, तो दोनों का हो गया, लिपिक का और परिचारी का जो है दोनों का परीक्षा बिहार एसएससी के माध्यम से होगा। ठीक है, और एप्लीकेशन फीस दोनों का सेम रहेगा, जैसा मैंने बता ही दिया कि एप्लीकेशन फीस कितना रहने वाला है। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूं ताकि जो है कुछ गलती ना हो। देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस यहाँ पे बताया गया है, देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा ये भी आपको रोजगार बिहार .com पे उपलब्ध है। रोजगार बिहार .com पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे परीक्षा में आपसे कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पे बताया गया है, देख पा रहे होंगे।
तो इसी टाइप से जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सैलरी जो है परमानेंट जॉब के माध्यम से जो है आपको मिलने वाली है, यानी परमानेंट जॉब में जो सैलरी मिलती है 5200 से 20,200 या जो भी निर्धारित किया जाएगा उसके अनुसार आपको मिलेगा। तो दोनों का क्लियर हो गया, लिपिक का और परिचारिका। अब लाइब्रेरियन की भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। लाइब्रेरियन का भी आ चुका है। तो लाइब्रेरियन में देखिए यहाँ पे पुस्तकालय अध्यक्ष का जो वैकेंसी है ये भी आपका सीधी नियुक्ति से होगा, इसमें कोई अनुकंपा वगैरह पे नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ओपन मार्केट से भर्ती होगी। इसमें टोटल 6500 सीट है, 6500 सीट है। और ये आपका जो है बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली, 6500 सीटों पे ये वैकेंसी है। बाकी जो है वो विद्यालय परिचारी और विद्यालय लिपिक तीनों का मिलाकर जो है 15,000 पोस्ट है, ठीक है। तीनों पोस्ट को मिलाकर 15,000 वैकेंसी है। तो तैयार रहिए, इसका वैकेंसी जो है बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तैयार रहिए, मतलब 1 से 2 महीने के अंतर्गत में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए क्वालिफिकेशन वगैरह की, ठीक है। क्वालिफिकेशन जानना जरूरी है। तो इसमें भी देख पा रहे होंगे कि डोमिसाइल नीति लागू है, भारत का नागरिक हो और बिहार का निवासी हो। तो तीनों पोस्ट के लिए जो है बिहार का जो है डोमिसाइल नीति लागू है इसमें। तो बिहार के लोग ही आवेदन कर पाएंगे। अब देखिए क्वालिफिकेशन है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री हो, ठीक है। ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। और SC ST के लिए 5% छूट दी गई है, यानी कि 40% जो है SC ST वालों के लिए है ग्रेजुएशन के साथ। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है दूसरे नंबर पे देखेंगे कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री, यानी कि BLIS, अगर आपके पास लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट है तो आप आवेदन कर पाएंगे। साथ में देखिए एक चीज और बताया गया है, चौथे नंबर पे देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी एस्टेट भी पास होना चाहिए। एस्टेट अगर आपने पास कर रखा है तो आप आवेदन करते हैं। हालांकि अभी तक तो जो मेरी जानकारी में जो है एस्टेट नहीं हुआ है। तो अगर जो है बहुत जल्द जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एस्टेट भी आयोजित की जाएगी, जो कि जुलाई तक में आपका ये एस्टेट का भी आने वाला है। तो एस्टेट आपने नहीं कर रखा है तो आपके लिए अच्छी खबर ये भी है कि जुलाई में आपका एस्टेट आ जाएगा। उसके बाद ही ये जो है लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी, लेकिन उससे पहले लिपिक और परिचारी का वैकेंसी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो एस्टेट का जो है पास करना पड़ेगा। एस्टेट अगर है तो आपको लिए बहुत अच्छी खबर है। और इसमें उम्र सीमा देख सकते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को, यानी 1/8/2025 को जब भी ये वैकेंसी आएगी उस समय के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा जो निर्धारित है बिहार सरकार के अनुसार, और 21 से 37 हो जाएगा, 21 से 40 हो जाएगा, 21 से 40 और 21 से 42 साल तक। यानी कि अगर हम यहाँ पे अच्छे से समझे तो इसका जो उम्र हो जाएगा जनरल EWS के लिए 21 से 37 हो जाएगा पुरुष के लिए, और जनरल EWS फीमेल के लिए 21 से 40 हो जाएगा, और BC EBC मेल फीमेल के लिए 21 से 40 साल हो जाएगा, और SC ST के लिए 21 से 42 साल तक उम्र हो जाएगा लाइब्रेरियन में, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे बिहार लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है फर्जी है लोगों के पास, बहुत लोग जो है खरीद के रख लिए है सर्टिफिकेट। तो वो लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर दिया जाएगा, और जो वेतन वगैरह आपको मिलेगा वो राशि की वसूली बिहार एंड ओडिशा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जिनके पास भी फर्जी सर्टिफिकेट है वो लोग आवेदन नहीं करिएगा, ठीक है। पहले जांच कर लीजिए कि आपका सर्टिफिकेट सही है कि नहीं है, तभी इस फॉर्म को भरिएगा। बहुत ज़्यादा जो है फर्जी सर्टिफिकेट है लाइब्रेरी साइंस का लोगों ने खरीदा है। और इस संवर्ग में जो है राज्य सरकार के नियम के अनुसार जो है आरक्षण वगैरह जो है बिहार बिहार के लोगों को दिया जाएगा। और देखिए परिवीक्षा अवधि भी आपका दिया गया है, इसमें भी आप देख पा रहे होंगे 1 साल का जो है प्रोबेशन पीरियड है। और अगर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है और जॉब के अंतर्गत नौकरी के दौरान अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार के किसी एक व्यक्ति को, देखिए यहाँ पे लिपिक के रूप में उसी जिले में देख सकते हैं जिस जिले में विद्यालय लिपिक के पद पर वो नियुक्त के लिए
उनके आश्रित संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन दे सकेंगे। यानी कि जो पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन की मृत्यु हो जाती है तो वो जो है विद्यालय लिपिक के रूप में उनके फैमिली को जॉब दी जाएगी। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं कि इसको बिहार एसएससी के माध्यम से भरा जाएगा या फिर कोई अन्य से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आयोग का नाम बताया गया है बिहार लोक आयोग, यहाँ पे जबकि होना चाहिए बिहार लोक सेवा आयोग। यानी इसमें ये जो आपका लाइब्रेरियन की वैकेंसी होगी वो बीपीएससी के माध्यम से होगी। ठीक है, बीपीएससी के माध्यम से आपका इसमें वैकेंसी आएगा। ठीक है, तो लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो है बीपीएससी के माध्यम से भरा जाएगा। तो ये थी तीनों पोस्ट की जानकारी जो विस्तार पूर्वक मैंने बताया है। अब आपको थोड़ी सी और जानकारी इसके रूप में विस्तार के रूप में मैं आपको बता दूं। देख सकते हैं रोजगार बिहार .com पे जो है आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। देख सकते हैं डेट वगैरह है, एप्लीकेशन फीस है और पोस्ट के बारे में जानकारी दी गई है कि लिपिक लिपिक का जो है फिलहाल 6421 है, विद्यालय परिचारी का 2000 पोस्ट है, लाइब्रेरियन का 6500 है और पेपर वगैरह का न्यूज भी यहाँ पे दिया हुआ है। उम्र बताया गया है, क्वालिफिकेशन अच्छे से बता दिया गया है और यहाँ पे सब्जेक्ट बताया गया है कौन कौन से परीक्षा में पूछे जाएंगे और लिंक वगैरह आपको समय पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। सिलेबस वगैरह आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार, बेस्ट ऑफ लक।